अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास एक बहन का क्वेश्चन आया था नासिख़ और मनसूख़ के हवाले से। तो हम आपको याद होगा कि जो हमारा पिछला सबक था, उसमें जब ये आयत आई थी कि वलिकुल्लि जालना मवालिया और हर एक के लिए हमने मुकर्रर किया मवाली वारिस मिम्मा इससे जो तराका वो छोड़ मरे अल वालिदानी वालिदैन वल अक़रबून और क़राबादार वल्लज़ीन और वो लोग जो अक़दत बन चुका है ईमानुकुम तुम्हारा ऐत फ़ातुहुम तो उनको दे दो नसीबहुम उनका हिस्सा। मैंने उस हवाले से एक बहन ने कहा था कि ये वो आयत है जो नासिख़ व मनसूख़ है, तो मुझसे सवाल किया गया कि ये नासिख़ व मनसूख़ का जो मायने है वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैं आपको भी थोड़ा-सा दोबारा से इस पे बात करना चाहूँगा। नासिख़ और मनसूख़ एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये किताब जो है ये एक ज़िंदा किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब जो है ये 23 साल में नाज़िल हुई तकरीबन और उसमें मुख्तलिफ़ औक़ात पे मुख्तलिफ़ अहकामात जो हैं वो आते रहे। अगर हम कुरान पाक में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि जब ये आयत जो है ये आई थी और उसमें अल्लाह ताला ने यानी कि अगर कुछ लोगों ने कोई अहद पहले से किए हुए थे वरासत के हवाले से किसी के साथ, तो उस पर अल्लाह ताला ने उस वक़्त के लोगों को ये बात कही कि वो अब उस अपने अहद को पूरा करें। लेकिन इसके बाद जब अल्लाह ताला ने हम पीछे तमाम जो वरासत के हिस्से हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जब ये हिस्से आ गए, अब तमाम क़यामत तक अल्लाह ताला ने वरासत के लिए यही जो है वो कानून जो है वो दे दिया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुरान पाक में कुछ आयत जो हैं वो यूँ समझ लें कि उसके कोई मायने नहीं है या वो मनसूख़ हो चुकी हैं, वो कुरान पाक का हिस्सा हैं। वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी अगर आप मिसाल देखें कि हम एक मुकाम पे जैसे कुरान पाक में देखते हैं कि आपने हमें मालूम है कि मदीना में मुनाफ़िकीन भी मौजूद थे। मुनाफ़िकीन जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाने की जो है वो कोशिश करते थे। तो उस वक़्त अल्लाह ताला तो उन सब के दिलों के हाल को जानते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ आयत उसमें नाज़िल की और अल्लाह ताला ने कहा कि देखो अब तुम लोग जो हो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले जो है वो अगर मिलना चाहते हो, तो पहले जो है वो कुछ सदका करोगे और उसके बाद जो है वो तुम मिलोगे और इसी तरह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला ने अहकामात दिए। तो और बाद में कुछ जो गरीब साहबा थे, जो मतलब उनको बड़ा ये बात गराँ गुज़री कि जी ये कैसे अल्लाह ताला ने जो है वो मतलब एक के सदका करोगे और हम तो अपने पैगम्बर हमारे हम उनसे वो ज़ाहिर बात है उनसे बहुत सारी चीज़ें वो दीन सीख रहे थे, मुख़्तलिफ़ सवालात वो उनसे करना चाहते थे। कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होते थे जो वो अकेले में करना चाहते थे। तो उस पर जब अल्लाह ताला ने ये तंबीह करके एक बात की तालीम दे दी, तो साथ ही उसी मुकाम पे आप देखेंगे अल्लाह ताला ने वहाँ पे अगली आयत में कहा कि अब तुम जो है जैसे मिलते थे वैसे मिल सकते हो। यानी कि उस बात को एक तालीम देने के लिए अहकाम दिया और बाद में उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से कुरान पाक में एक तालीम देने के लिए अभी जैसे हम अगले रुकू में एक आयत पढ़ेंगे अगली क्लास में कि अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जब तुम नमाज़ में नशे की हालत में हो तुम उसके करीब ना जाओ। और बाद में अल्लाह ताला ने नशे को बिल्कुल हराम करार दे दिया। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे जो उस वक़्त का जो माशरा था, ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक उनके अंदर जो है वो शराब रच बस चुकी थी। फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे ह वो हिकमत भी सिखाई कि देखो जब किसी को इस्लाह करनी हो, तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन उसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो एलिगेशंस लगा दी जाएँ, बल्कि उनको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इसी तरह से नासुख़ मनसूख़ के हवाले से अगर आप ये देखें जब हमने सूरह बकरा में रोज़े की आयत के बारे में हमने देखा था कि वो रोज़े जो है अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि हमने रमज़ान के रोज़े तुम पर ऐसे ही फ़र्ज़ किए कि जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए। तो इससे पहले जो उम्मतें थीं वो या उससे पहले के जो लोग थे, जो रोज़े रख रहे थे, वो इस तरह से रोज़े नहीं रखते थे कि रमज़ान के 30 रोज़े और सुबह फ़जर से लेके मगरिब तक के टाइम के, ये पहली बार मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने तरीका जो है मतलब एडॉप्ट हुआ और उस वक़्त अब उन लोगों को वो जो आदत थी, कुछ लोग उस तरह से रखते आ रहे थे, तो उस वक़्त शुरू में एक अहकाम दिया कि अगर तुम रोज़ा नहीं रख सकते हो, कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो तुम जो हो वो उस रोज़े की जगह पे कोई फ़िदिया दे दो। तो बाद में उस अहकाम को साथ ही अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया और कहा कि अब तुमने अगर रोज़ा नहीं रख सकोगे, तो उसकी क़ज़ा ही रखोगे, यानी कि रोज़े की जगह पे रोज़ा ही रखोगे। तो इस तरह से कुरान पाक को जब आप समझ कर पढ़ेंगे, तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएँगी। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे।